तो हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूज़न की। क्या होता है प्लूरल इफ्यूज़न? जो प्लूरल स्पेस होता है, अगर उसके अंदर पानी भर जाए तो उसी को कहते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। ये पानी दो तरीके का हो सकता है, इट कैन बी ट्रांजिडेटिव, इट कैन बी एक्सुडेटिव। तो ट्रांजिडेटिव पानी भरने के दो कारण होते हैं। पहला क्या, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या फिर ओनकोटिक प्रेशर घट जाए। तो देखो, ट्रांजिडेट और एक्सुडेट में दो एक अंतर होता है कि ट्रांजिडेट जो होता है वो लो होता है प्रोटीन के अंदर। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, कि सिरोसिस के अंदर प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाता है। वहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो प्रोटीन होती है वो यूरिन के अंदर लॉस्ट हो जाती है। तो ट्रांजिडेट के अंदर प्रोटीन कम मिलता है। इसके अलावा ट्रांजिडेट में एलडीएच भी कम मिलता है। ये दो बातें याद करी। तो एक्सुडेटिव के लिए हम कहेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है और एलडीएच भी ज़्यादा होता है। एक्सुडेटिव होता है वो थोड़ा क्लाउडी लिक्विड होता है। ठीक है। एक्सुडेटिव के कॉजेज़ की बात करें तो दे आर एसोसिएटेड विद लंग डैमेज, लाइक ट्रॉमा हो गया, मेलिग्नेंसी हो गई, लूपस हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये सब कॉजेज़ हो सकते हैं। हाँ, एक स्पेशल रे एक्सुडेटिव इफ्यूज़न होता है जिसे कहते हैं हम हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूज़न। ये कब देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ कोज्ड बाय मीज़ोथीलियोमा। हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूज़न अगर बोला जा रहा है तो मतलब मीज़ोथीलियोमा है। अब ये प्लूरल इफ्यूजन जो है वो एक सिंड्रोम का पार्ट भी हो सकता है। उस सिंड्रोम का नाम है मेग सिंड्रोम। तो ये जो मेग सिंड्रोम है इसके अंदर तीन चीज़ें देखने को मिलती है स्पेशली: ओवेरियन फाइब्रोमा, असाइटीज़ एंड प्लूरल इफ्यूज़न। असाइटीज़ तो प्लूरल इफ्यूज़न का ही भाई बहन है। बाकी एक याद रखना है हमको, ओवेरियन फाइब्रोमा। अब बात करते हैं लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूज़न की, जिसे काइलोथोरेक्स भी कहते हैं हम। When thoracic duct is obstructed due to trauma or surgery and lymphatic fluid accumulate in pleural space। ठीक है। ये मिल्की कलर का दिखता है और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूज़न के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है। इस पेन की खासियत क्या होती है कि इट कैन रेडिएट टू नेक और शोल्डर थ्रू फ्रेनिक नर्व। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा एक और खासियत है इसकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन लाइंग डाउन फ्लैट। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स है ये, तो ये याद करने होते हैं हमको। एग्जामिनेशन में क्या मिलता है? डिक्रीज टेक्टाइल फ्रेमिटस, डलनेस टू परकशन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड। लार्ज प्लूरल इफ्यूजन कैन कंप्रेस चेस्ट ऑर्गन्स सो दैट कैन लीड टू डिस्टेंडेड नेक वेन्स एक्सेट्रा। एक्सरे की बात करें हम, तो देखो ये हो गया जब खड़े होकर एक्सरे लेते हैं तो ये इस तरीके का एक्सरे दिखता है, और जब लेट के एक्सरे करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक्सरे दिखता है। तो इसे ध्यान रख लो। अब देखो इसका डायग्नोसिस होती है डायग्नोस्टिक थोरेकोसेंटेसिस, थोरेसेंटेसिस सॉरी। तो अगर ब्लडी है तो इसका मतलब मैलिग्नेंसी हो सकती है कॉज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, या ट्रॉमा हो सकता है। प्यूरुलेंट है तो मतलब इसका कोज कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हमें न्यूमोनिया में हो सकता है। अगर मिल्की वाइट है इसका मतलब इट इंडिकेट काइलोथोरैक्स। अगर सेल काउंट शो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस तो इसका मतलब क्या? इट कैन बी द कोज कैन बी ट्यूबरकुलोसिस। काइलोथोरैक्स के लिए ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना होना चाहिए? मोर देन 110 mg पर डी एल होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो हमें एमाइलेज मिला है और सीरम के अंदर जो एमाइलेज है, अगर वो एक से ज़्यादा आता है तो ये इंडिकेट करता है पैनक्रेटाइटिस को। A rupture of esophagus can also result in increase in pleural to serum amylase ratio। ठीक है, ये भी एक कोज हो सकता है। अब बात करते हैं कि लाइट्स क्राइटेरिया क्या होता है। तो कंसिडर एक्सुडेटिव इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज मैट। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन को।
तो हम बात करते हैं कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर टोटल प्रोटीन, उसका रेशो सीरम टोटल प्रोटीन, इट शुड बी मोर देन 0.5। फिर हम बात कर लेते हैं प्लूरल के अंदर LDH, उसका रेशो सीरम के LDH से कितना होना चाहिए, मोर देन 0.6। या फिर कह सकते हो प्लूरल LDH शुड बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम LDH। ट्रीटमेंट क्या है, थ्योरेपेटिक थोरेसेंटेसिस है। अब देखो, इफ्यूजन सेकेंडरी टू निमोनिया कैन बी पैरानिमोनिक एंड एम्पाइमा, मतलब किसी को निमोनिया हुआ है तो निमोनिया के बाद उसको प्लूरल इफ्यूज़न भी हो सकता है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है एम्पाइमा। ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया हैव इन्वेडेड इनटू द प्लूरल स्पेस। पहले तो बैक्टीरिया ने लंग के पेरेन्काइमा को इन्वेड किया, फिर वो इन्वेड करते करते प्लूरल स्पेस में पहुंच गया, तो उसने ये भी कोज करा दिया प्लूरल इफ्यूज़न भी। सिंपल है। इट इज़ ऑफन लोक्यूलेटेड फुल ऑफ बैक्टीरिया पस एंड एडहीजन। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ कंडीशन होती है दैट इंडिकेट एन एम्पाइमा, जैसे कि पॉजिटिव ग्राम स्टेनन कल्चर, प्लूरल फ्लूइड pH लेस देन 7.20 एंड प्लूरल ग्लूकोज लेवल लेस देन 60 mg/dl। हाँ, अब देखो, ये तो एम्पाइमा की बात हो गई। इसके अलावा पैरान्यूमोनिक का मतलब होता है किसी को न्यूमोनिया हुआ बट साथ के साथ उसे प्लूरल इफ्यूज़न भी हो गया, तो उसे कहेंगे हम पैरान्यूमोनिक इफ्यूज़न। रिकरेंट इफ्यूज़न हो सकता है किसके अंदर, मैलिग्नेंसी के अंदर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एक पैलिएटिव प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं हम प्लूरोडोसिस। इसके अंदर क्या करते हैं हम, प्लूरल स्पेस को ओब्लिटरेट करते हैं सो दैट फ्लूइड कैन नो लॉन्गर एक्यूमुलेट इन इट। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, केमिकल्स की मदद से कर सकते हैं। कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं, टाल्क, सिल्वर नाइट्रेट, एंटीबायोटिक हो गई डॉक्सीसाइक्लिन। These all can induce inflammatory response which will lead to fibrosis and fibrosis will obliterate the pleural space। वहीं बात करें हम, ये तो केमिकल हो गए, मैकेनिकल प्लूरोडोसिस भी पॉसिबल है। वत्स वत्स का मतलब हुआ वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। वेल दिस इज़ ऑल।